जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट रवि भास्कर के साथ। आज हम रांची के जगन्नाथ मंदिर में आए हुए हैं और जगन्नाथ मंदिर अपने आप में भक्ति और सनातन परंपरा से कैसे संलिप्त है और ख़ास करके यहाँ पर जो वेडिंग है यानी शादी को लेकर के जगन्नाथ मंदिर ऐतिहासिक माना जाता है और अपने आप में रमणीय है। आप देखेंगे भी मंदिर के प्रांगण में मौजूद है, मंदिर परिसर में शादी का भी माहौल है। यहाँ पर भक्ति और पूजा के साथ साथ आराधना का भी आप माहौल देखेंगे। आप तमाम जो भक्ति भाव है वो आप देख रहे होंगे। और मुख्य द्वार है मंदिर का। आप लोग जब आए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मुख्य द्वार से अंदर आना, इसके अंदर क्या कुछ विशेष है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ की आस्था, धार्मिक परंपरा और जो विवाह कार्यक्रम के पीछे क्या मान्यता है, क्या रीजन कब से हो रही है, तमाम चीज़ हम जानेंगे। और देखिए इसी संदर्भ में यहाँ के जो मूल पंडित हैं जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं लगातार, जिनको ज़्यादा जानकारी है, उनसे मिल करके हम जानेंगे कि जो जगन्नाथ मंदिर है अपने आप में आस्था को लेकर के इतना खास क्यों है। जय जगन्नाथ। मेरा नाम अश्वनी नाथ मिश्रा है। जगन्नाथ मंदिर का जैसे ही मन में एक परिकल्पना आती है तो सबसे पहले पुरी वाले जगन्नाथ धाम, वो जगन्नाथ प्रभु जो वहाँ के हैं, वो मन में एक तरह का एक परिवेश बन जाता है। उसके बाद जब रांची में रहने वाले या झारखंड में जब लोग हैं तो झारखंड में जैसे कल्पना होती है तो जगन्नाथ मंदिर रांची वाला आता है, जगन्नाथपुर वाला। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ मूल रूप से हम अखबारों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुने हुए थे कि जगन्नाथ मंदिर यूँ तो एक पहाड़ी पर एक मनोरम स्थल है, सनातन मान्यता के अनुसार धार्मिक स्थल है। तो मंदिर के विषय में जो है, ये मंदिर 1691 में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा बनवाया गया था। और इससे ये पता चलता है उस समय के जो राजा महाराजा, उनका सोच कितनी अच्छी थी कि वो इस सोच के साथ यह इस मंदिर का निर्माण कराए थे कि जिस तरह से उस समय के जो राजा महाराजा थे वो तीर्थ स्थल जा सकते थे, भगवान का दर्शन कर सकते थे, चारों धाम का दर्शन कर सकते थे, लेकिन जो आम पब्लिक था उनको भी महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा इतना बड़ा सोच, इतना बढ़िया सोच लेकर के उस समय के राजा अपने कार्य को करते थे, अपने क्षेत्र में करते थे। साथ में ये जो जगन्नाथ स्वामी का जो है जब यहाँ पे स्थापित किया गया तो जन कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ को यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना शुरू हुआ। लोगों का धीरे धीरे यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। और ये महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी कृष्ण के देवता हैं, कृष्ण महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी हैं। इस वजह से भी यहाँ पे शादियाँ जो होती हैं वो विशेष फलदायी भी होती हैं। लोग यहाँ काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि प्रेम के देवता है कृष्ण भगवान, बिल्कुल जगन्नाथ स्वामी। और साथ में ये जो मंदिर है पूरे झारखंड का हृदय है और पूरे झारखंड का जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म का केंद्र है, जहाँ से चारों दिशाओं में जो है जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद फैलता है। और इस मंदिर को निर्माण करने में, इस मंदिर को अब तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का जो है हाथ रहा। लोगों ने खूब ज़ोर शोर से जगन्नाथ मंदिर को विकास करने में, आगे बढ़ाने में साथ दी, चाहे कोई भी पक्ष के हों। इसलिए ये विशेष मंदिर है। और शादी विवाह की जहाँ तक बात है तो आए दिन इस मंदिर में विवाह होता रहता है और समय समय पे जो है लोग जो है यहाँ से पूजा अर्चना करके मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और इस तरह से अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। क्या क्या भोग बनता है वैसे? दाल, चावल, सब्जी। आज के लिए एवरीडे। कब, मतलब कि इसका टाइम? रोज में सुबह में 6 बजे, सुबह 5 बजे से 6 बजे भोग लगता है हलवा का, सूजी का भोग। और दोपहर में 12 बजे अन्न भोग, खीर, दाल, सब्जी, चावल, सब बैगन उगन, कोहड़ा उहड़ा, पपीता, सारू सब मिक्स रहता है, मिक्स रहता है जी। अच्छा, और ये सब कुछ जितना ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भोग के लिए जो खाद्य सामग्रियां हैं जिसको इस्तेमाल करके
जगन्नाथ जी का भोग तैयार होता है, जो कई द्वार आपको मिलेंगे यहाँ पर प्रवेश के, जहाँ से श्रद्धालु हमेशा आते हैं और पूजा अर्चना की मंदिर विधि का प्रत्येक दिन सुबह में प्रातः 5 बजे पट खुल जाता है, 6 से 6:30 आरती होती है प्रत्येक दिन। दोपहर में 12 बजे भगवान का भोग लगता है, फिर भगवान 12:10 में फिर बंद हो जाते हैं पट। उसके बाद पुनः 3 बजे फिर पट खुलता है। पट खुलने के बाद फिर जगन्नाथ का दर्शन होता है। फिर शाम में 7 बजे तक दर्शन होता है, 7 से 7:30 आरती होती है। उसके बाद जो है पट बंद हो जाता है। से प्रत्येक दिन का यही कार्यक्रम है या फिर किसी ऐसे दिन जो विशेष प्रयोजन रहते हैं, जैसे कि कई मान्यता है सोमवार, मंगलवार, शनिवार, जो विशेष इस तरह का कुछ? नहीं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है प्रत्येक दिन का यही नियम है, इसी के अनुसार पूजा पाठ होता है। और अभी जैसे हम लोग का जो हिंदू संस्कृति है, हम लोग का जो कैलेंडर है हिंदू संस्कृति की, उसके अनुसार जो साल का जो पहला दिन होता है, जो फागुन महीने जब संपन्न होता है, होली के अगले दिन यहाँ पे नीचे में मेला भी लगता है। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक भगवान का दर्शन होता है। अच्छा, वर्ष का वो कौन सा माह है या कौन सा वो सप्ताह है जिसमें जगन्नाथपुर, ये जगन्नाथ धाम पूरा खूबसूरत लगता है, यहाँ का महकमा पूरा सनातन लिप्त हो जाता है, यूँ कहें कि आप धर्म में एक तरह सा हो जाता है? वो कौन सा टाइम आता है जब पूरा महाप्रभु जगन्नाथ का जो सबसे साल का सबसे बड़ी जो पूजा अर्चना जो होती है वो है रथ यात्रा। रथ यात्रा सिर्फ यहीं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और जिस तरह से पुरी में रथ यात्रा होती है उसी तरह यहाँ भी होती है। यहाँ पे शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को, आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, उस दिन रथ यात्रा होती है। और वहाँ से जगन्नाथ स्वामी जो है जगन्नाथपुर से अपने मौसी बाड़ी की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस दिन शयन एकादशी होती है, वो चाहे 8वें दिन हो या 9वें दिन हो, उस दिन फिर भगवान वहाँ से रिटर्न होते हैं, फिर अपने स्थान पे विराजमान हो जाते हैं। तो ये जो घटना होती है द्वितीया तिथि से लेकर एकादशी तिथि के बीच का जो माहौल होता है, इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल जो है भगवान जगन्नाथ स्वामी के आशीर्वाद से माहौल पूरा भक्तिमय हो जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, गांव गांव से लोग आते हैं, और इतने जंगल एरिया से भी महाप्रभु का पूजन करने लोग आते हैं। विशेष करके उस समय एक घटना होती है, वो है कि लोग जब खेती का शुरुआत करते हैं, जब बीड़ा जिसको लगाना कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लोग जब अपने खेत में बीड़ा लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको बढ़ने के लिए, जब प्रॉपर धान में लगने के लिए एक समय होता है 15 दिन का या 10 दिन का, तो उसी बीच में रथ यात्रा का भी समय होता है। तो उन लोग जब आते हैं तो महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी स्वयं उनको दर्शन करने के लिए देने के लिए जाते हैं, ऐसा भी मान्यता है। तो इस तरह से हमारे देश के जो किसान हैं, जो देश के गांव के दूर सुदूर एरिया के लोग भी हैं, उन्हें भी भगवान जगन्नाथ स्वामी को दर्शन करने का एक वो विशेष समय होता है जिसमें लोग आते हैं। पहले लोग जब इस तरह से रथ यात्रा आते थे तो लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय था, लोग खूब जोर शोर से इसमें सम्मिलित होते थे। बीच में कोरोना काल में 2 साल बाधित रहा, लेकिन पुनः जब रथ यात्रा जब हुआ तो इस बार ऐसा महसूस किया गया था कि जिस तरह से पहले लोग जिस उत्साह से करते थे उससे 10 गुने ज़्यादा उत्साह से इस बार रथ यात्रा में सब सम्मिलित हुए थे। अच्छा, एक और मान्यता है कि जहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर है, उनके जो मुकुट पर कलश है मंदिर के बाहरी हिस्से में, उस हिस्से के ऊपर में जो फ्लैग लगा हुआ है, उस फ्लैग का ये मान्यता है, उस फ्लैग की खूबसूरती है कि जो हवा है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में वो हमेशा उड़ती है, फ्लैग का वो होता है। पहला चीज़ ये, और दूसरा चीज़ ये कि जगन्नाथपुर के भीतर या जब जो प्रभु को चढ़ाए जाने वाले जो भोग हैं और जो वितरण करने वाला प्रसाद है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा मान्यता है, हम सुने। पूरी तो 4 धाम एक धाम है, और वहाँ बहुत सारे चमत्कारिक जो है होती हैं। और वहाँ का जो भी जिसके विषय में आप हम मुझसे सवाल पूछे हैं,
इसके विषय में तो फिलहाल वहाँ जाकर के आपको और अच्छे से सभी सवालों का यहाँ रांची में वैसा कुछ हमारे यहाँ पे महाप्रभु का जो दर्शन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और यहाँ पे भी भगवान का भोग लगता है, लोग बड़े उत्साह से उसका जो है लेते हैं आनंद। तो इसलिए पूरी का जो भी जो पूरी है का अलग ही मान्यता है। बिल्कुल अलग मान्यता है और वहाँ के विषय में कुछ भी बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। बिल्कुल। आप वहाँ से संबंधित व्यक्ति हैं, उनसे आप सही मायने में सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मिले हुए हैं जिन महाप्रभु का कृपा जिन पर शायद बरसती आई है और मन में एक विश्वास है और वही विश्वास को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि कितने दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं। हाँ? 10 साल से। 10 साल से। 10 साल से। तो कैसा लगता है यहाँ आके आंटी? बहुत शांति बहुत होती है, शांति। आनंद की अनुभूति होती है और फिर लौटने की इच्छा भी नहीं करती। आने के बाद लोगों की जो मान्यता है अंदर में वो पूर्ति हो जाती है। इनका भोग का भी बहुत मान्यता है कि मिल गया तो बहुत अहोभाग्य है, तो वो मन में श्रद्धा रहता है तो वो भी मिल जाता है। खुशी ऐसा लगता है बहुत। और जैसे जो चमत्कार सुनते हैं अंदर में एक श्रद्धा होती है, उसके बाद चमत्कार जैसा चीज या फिर मन में दुख पीड़ा उद्गार जो लेकर के आता है, वैसा आपका क्या मानना है? पूरा जगन्नाथ जी के पास आने के बाद सब दुख तकलीफ सब भूल जाते हैं कि क्या दुख तकलीफ है। यहाँ आप इसके बाहर आपको दिखाएंगे, आप ये देख सकते हैं जिस भोग की हम बात कर रहे थे वो भोग वास्तव में यहाँ पर किया जाता है। ये वो एरिया है जहाँ पर प्रसादी के तौर पर